7, Subject Hindi L2, Unit Bhag 2, Lesson 3, Amba और Bhishma. Students, today we going to study about the Mahabharat lesson Amba और Bhishma. Amba और Bhishma, this is the introduction of the story. हिंदू महाकाव्य महाभारत में अम्बा काशी के राजा और अंबिका और अंबालिका की बहन है। काशी के सबसे बड़ी बेटी है। अम्बा को कुरु राजकुमार भीष्म ने अपहरण कर लिया था और उन्होंने अपने दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार ठहराया। जीवन में उसका एकमात्र लक्ष्य उसका विनाशा हो जाता है, जिसे पूरा करने के लिए वह शिखंडी राजा द्रौपदी के शिखंडी इज राजा द्रौपदी के बहन और द्रौपदी की बहन के रूप में पुनर्जन्म लेती है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. नाउ वी मूव टू द स्टोरी. ओके माँ. अम्बा और भीष्म तीन बहना है. अम्बा, अंबिका, अंबालिका. भीष्म ने काशी के थी बेटियों को अपहरण किया. स्वयंवर. महाभारत के आदि पर्वत काशी के राजा में अम्बा के स्वयंवर के बारे में बताते हैं. स्वयंवर मीन्स मैरिज अरेंजमेंट. सौपला के राजा अम्बा और साल्वा को चुपाके से प्यार हो गया था और अम्बा ने वरमाला उनके गले में डालने का वादा किया था. भीष्म को 3 सुंदर राजकुमारियों के समारोह का पता चला और वे अपने सौतले भाई विचित्र वीर्य के लिए राजकुमारियों को जीतने के लिए स्वयंवर में गए. एक बार आने के बाद भीष्म ने दुल्हने को अगवा करने की इरादे की घोषणा की, जिससे से इकट्ठा हुए स्टोरनो उन्होंने रोक दिया. भीष्म ने राजकुमारियों को अपने रथ में बैठाया और सवार हो गया. It means the Adi Parva of Mahabharat narrates about Amba Swayamvar. At the kingdom of Kashi, Amba and Salva, the king of Saupala, were secretly in love, and Amba had promised to place the Varmala on his neck. Bhishma came to know of this ceremony of the 3 beautiful princesses and went to the Swayamvara to win the princesses for his step-brother Vichitravirya. Once arrived, Bhishma announced his intention to uptake the brides, challenging the assembled suitors to stop him. Bhishma forced the princesses into his chariot and rode away. This is the first paragraph of this Sunna, Swayamvar. Now we move to the second one. राजाओं ने भीष्म का वानों से पीछे किया. हालांकि भीष्म ने हमला वापस कर दिया और उन्होंने हरा दिया. सावला ने भीष्म के धृत युद्ध के लिए ललकारा. भीष्म ने साल्वा को परास्त कर दिया और घायल कर दिया, लेकिन अपने जान बचा ली. अम्बा की भावनाओं से वे अनुज्ञान भीष्म ने हस्तिनापुर के ओर प्रस्थान किया और उन्होंने सत्यावती के समक्ष प्रस्तुत किया, जिन्होंने विचित्र वीर्य से उनका विवाह की व्यवस्था की. अम्बा ने भीष्म और ब्राह्मणों की परिपथ से संपर्क किया और खुलास किया कि वह और साल्वा एक दूसरे के प्यार में थे और वह स्वयंवर में उन्होंने अपने पति के रूप में चुनाने जा रही थी. भीष्म ने स्वीकार किया
कि उनका तर्क उचित था और समान के साथ उन्होंने साल्वा बेचा, जबकि अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ था. In this, the king followed and showered Bhishma with arrows. However, Bhishma returned the attack and defeated them. Salva challenged Bhishma for a duel. Bhishma overpowered and wounded Salva, but spared his life. Unaware of Amba's feelings, Bhishma proceeded to Hastinapur and presented them to Satyavati, who made arrangements for their marriage to Vichitravirya. Amba approached Bhishma and the council of Brahmins and revealed that she and Salva were in love with each other and that she was going to choose him as her husband in the Swayamvara. Bhishma considered that her reasoning was sound and sent her to Salva with honor, while Ambika and Ambalika were married to Vichitravirya. Next, भीष्म ने सुनिश्चित किया कि अम्बा को सुरक्षित रूप से साल्वा किंगडम के ले जाया गया. अम्बा ने साल्वा को सूचित किया कि वह उसके लिए आई थी. साल्वा ने कहा कि वह अब उसकी इच्छा नहीं रखती क्योंकि उसे किसी अन्य पुरुष से शादी करनी थी. उसने घोषणा की कि वह भीष्म द्वारा सही तरीके से जीता गया. उसने उसे और अन्य राजाओं को हराया और अपमानित किया और उस पर खुशी के साथ उसे छोड़ने का आरोप लगाया. In this, Bhishma ensured that Amba was escorted safely to Salva kingdom. Amba informed Salva that she had come for him. Salva retorted that he no longer desired her, as she was to be wed to another man. He declared that she was rightfully won by Bhishma, who defeated and insulted him and other kings and accused her of happily living with him. You understand this paragraph, ma? Then next, अम्बा ने साल्वा से विनती की. इसे वह अपने सच्चा प्यार मानती थी उसे स्वीकार करने के लिए, लेकिन साल्वा ने क्षत्रिय धर्म को दोहराया और उस स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खारिज कर दिया. दिल टूट गया. अम्बा ने सुबाला को छोड़ दिया और जंगल चले गए. Amba pleaded with Salva, whom she considered her true love, to accept her. But Salva retreated Shastriya Dharma and refused to accept her. Rejected the heartbroken Amba left Saubala and went to the forest. You understand, ma? Up to he went to the forest. Now we move to the next paragraph. गहरी अपमानित और बदल लेने के इच्छा के कारण अम्बा ने भीष्म के मृत्यु का कारण बनाने की इच्छा के साथ बड़ी प्रार्थना और तपस्या की. After few days, अम्बा तब शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म ले रही थी. After few days, feeling deeply humiliated and wanting revenge, Amba carried out great prayers and penance with the desire to be the cause of Bhishma's death. Amba was then reborn as Shikhandi.
शिकंदिनी, in English it is सिकंदिनी, in हिंदी was सिकंडी के रूप में पुनर्जन्म ले रही थी. Okay, पुनर्जन्म means reborn. Then अम्बा शिकंडी के रूप में भीष्म के लिया. कुरुक्षेत्र के लड़ाई में भीष्म ने उन्हें अम्बा पुनर्जन्म के रूप में मनाया थी और एक महिला से लड़ने के लिए नहीं चाहते थी. अपने हथियारों के कम कर दिया. एक जानता हुए कि भीष्म इस प्रकार शिकंडी पर प्रतिक्रिया करेंगे. अर्जुन शिकंडी के पीछे छिपा गए और भीष्म पर वाणों की विनाशकारी ज्वाला से हमला किया. इस प्रकार केवल शिकंडी के मदद से अर्जुन भीष्म को एक मौत का झटका दे सकते थे जो तब तक लगभग आयुष था. शिकंडी को आखिरकार अश्वत्थामा ने युद्ध की 18वें दिन मार दिया था. अश्वत्थामा ने युद्ध के 18वें दिन में मार दिया भीष्म को. In the battle of Kurukshetra, Bhishma recognized him as Amba reborn and not wanting to fight a woman, lowered his weapon, knowing that Bhishma would react thus to Shikandi. Arjuna is behind Shikandi and attacked Bhishma with a devastating volley of arrows. Thus, only with Shikandi's help would Arjuna deal a death blow to Bhishma, who had been virtually invincible until then. Shikandi was finally killed by Ashwatthama on the 18th day of battle. Okay, ma? Then last Shikandi was finally killed by Ashwatthama on the 18th day of battle. You understand this lesson, ma? Dhanyavad.